सो देखो भैया, शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ जो है मैं आपको बता रहा था। एक चीज़ मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताता चलूँ यार, जिस तरह मैंने ये लिखा है ना, इस तरह अपनी कॉपी में जो है वो यार रफ वर्क या फिर एक इस तरह पेज ले लो और उसमें लिख लो, ताकि जब एक महीने पहले या एम कैट के दिन उसे 3-4 दिन पहले आपके पास ये पेजेस हों और आप इसको फटफट देखें और आपके जहन में, क्योंकि ये जितना भी एम कैट होगा ना, ये आप यकीन माने इन सब में से ही आएगा। आप कितने भी किताबों रट लें, कितने भी आप जो है वो अपने नोट्स बना लें, कोई फ़ायदा नहीं है। यही शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो इंसान को एक दिन पहले 2 दिन पहले याद रह जाती हैं। ये बात आप एम कैट के बाद पछताएंगे अगर आपने इस पर अमल नहीं किया। अगर आपने इसमें अमल कर लिया तो आप दुआएं देंगे। तो अब देखें, मैं आपको बताता हूँ। ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सीरीज़ है वो पूछी जाती है। ये किस तरह, देखें पहले मैं आपको नेम ऑफ सीरीज़ बता देता हूँ। लाइमन, बेलमर, प्रेसिडेंट, ब्रैकेट और पी फाउंड सीरीज़। तो ये बेसिकली सीरीज़ इसके जो है वो किस तरह आते हैं, एमसीक्यूज़ इस तरह आते हैं कि भैया लाइमन का पूछ लिया जाता है कि इसका नेम ऑफ रीजन बताएं। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइमन का जो रीजन नेम है वो अल्ट्रा वायलेट होता है। ये बेसिकली ये एक रोशनी जो है वो सनलाइट्स के अंदर होती हैं, रोशनी उनका नाम होता है ये ना। तो ये आपको याद रखनी है। अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड और वेरी फार इंफ्रारेड। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है इस पूरी सीरीज़ के साथ। कि बेलमर का विजिबल होगा, प्रेसिडेंट का इंफ्रारेड होगा। तो ये इस तरह ये पूछा जाएगा एमसीक्यूज़ के अंदर इनके, ठीक है ना। और ये क्या चीज़ है भाई, देखें इस चीज़ को छोड़ दें आप, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर ऑफ़ शेल्फ जो होते हैं वो हैं एन की वैल्यू पूछ ली जाएगी कि बताएं एन की वैल्यू बेलमर सीरीज़ के अंदर क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से आपने स्टार्ट लिया हुआ होगा 1 2 3 4 5। ठीक है ना। ये किस तरह याद रखना है ये भी मैं आपको एक ट्रिक के ज़रिए बताता हूँ। ये हमारे एक सर ने बताई थी ट्रिक, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। बाकी आपने इस तरह 1 2 3 करके याद रखना है। सही है, ये मैंने आपको बता दिया है कि एमसीक्यूज़ के अंदर किस तरह आएगा। पूछ लिया जाएगा कि बताएं पी फाउंड के अंदर एन की वैल्यू क्या होगी या एन एफ की वैल्यू क्या होगी। तो आप बताएंगे 5 होगी, सिंपल। अब देखो भाई, इस चीज़ को किस तरह याद रखना है, इस चीज़ को कुछ ट्रिक समझ लें। ये ट्रिक है, ऊपर आपको नज़र आई होगी, वो ये है कि एल फॉर ले, बी फॉर भाई, पी फॉर पिज़्ज़ा, बिस्मिल्लाह पढ़। अब देखो भाई, ये एक पूरी वो है, समझ लो, ले भाई पिज़्ज़ा बिस्मिल्लाह पढ़। ये आपने इसको एक लाइन में याद रखना है। आप इसको लाइन में याद रखेंगे तो ही जो है वो ये पूरी लाइन वाली सीरीज़ आपको याद होगी। जैसे कि ले आपके पास आया ये पिज़्ज़ा, सही, ये पिज़्ज़ा आया आपके पास, ये पेन समझ लें पिज़्ज़ा है, ठीक है, पिज़्ज़ा खाने वाला पिज़्ज़ा। तो आपने उसको, ये अपने दोस्त को बोला ले भाई पिज़्ज़ा, अब तू बिस्मिल्लाह पढ़। इस तरह करके याद रखना आपको, सही है ना। ये पिज़्ज़ा है, आपने बोला ले भाई पिज़्ज़ा बिस्मिल्लाह पढ़, इस तरह करके। तो ये जो है वो आप आसानी से याद रख सकते हैं इसको। आपने देखा ले भाई पिज़्ज़ा, शुरू में जो आ रहा है एल फॉर लाइमन, बी फॉर बेलमर, पी फॉर पेजिजन, बी फॉर ब्रैकेट और अगेन पी फॉर पी फाउंड। इस तरह ये सीरीज़ भी आपको याद होगा यार। आपको, आपने मज़े लेके इसको याद भी कर लिया, साथ में आपने ये भी याद कर लिया। ये भी बहुत इजी है। ऊपर में आपको पता है शुरू में अल्ट्रा वायलेट रेज आएगा, विजिबल आएगा, फिर इंफ्रा आएगा, फिर आपको पता है फार और वेरी, बस बाकी इंफ्रा तो सेम ही है। तो सही है ना। तो ये जो है वो आपने पूरा इस तरीके से याद रखना है। स्क्रीनशॉट आप ले लिया करें इसको बीच बीच में। अब जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज़ आपके सामने मौजूद है, वो ये है कि एमसीक्यूज़ में आप पूछ लिया जाता है कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी बताएं। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो होती है वो n = 2 से ले तक n1 तक होती है, इसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। ये एमसीक्यूज़ में बहुत दफ़ा आया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये भी पूछा जाता है कि लोअर फ्रिक्वेंसी बताएं, तो लोअर फ्रिक्वेंसी n6 से ले तक n2 तक होती है, ठीक है। ये भी आपको ये दो चीज़ें रट्टा लगानी है, हायर और ये लोअर, ठीक है, हायर लोअर। एक चीज़ और कि इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है कि बताएं इसकी वैल्यू क्या है। 1 और ए को कहते हैं एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है बेसिकली मीटर के अंदर 10 एक्सपोनेंट -10, ठीक है। 10 एक्सपोनेंट -10 जो होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है मीटर के अंदर। अब एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आएगा वो आएगा लेज़र। लेज़र की फुल फॉर्म पूछी जाएगी। तो लेज़र की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये इसकी असल जो है वो उसकी लेज़र की फुल फॉर्म है। और ये काफ़ी दफ़ा पूछी गई है मॉक टेस्ट वगैरह में, और ये एमसीक्यूज़ में भी आती रहती है ये। तो ये आपको याद रखनी है। बाकी जो है वो ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ये लेज़र यूज़ दिस गैसेस
हीलियम, आर्गन और ये नियॉन, ये 3 गैसेस ऐसी हैं जहाँ जो है वो लेज़र जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये 3 गैसेस के आपको नाम जो है रट्टा लगा लेना है। 3 गैसेस के नाम जो है वो दे दी जाएंगे एमसीक्यूज़ में, आपको ये 3 गैसेस के नाम आपको रट्टा लगाने, हीलियम, आर्गन और नियॉन। ठीक हो गया। बाकी ये कुछ फार्मूलाज हैं वो आपको याद रखना चाहे तो रख लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ठीक है। एनर्जीज़ क्या हैं ये फार्मूला आप याद रख लें। फ्रिक्वेंसी का हो गया, और ये मैंने बेसिकली किया इस तरीके से क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब काफ़ी याद नहीं रहता है, तो आप जो है इसकी बार बार प्रैक्टिस करिएगा। फार्मूलाज की मैं आगे बताऊंगा किस तरह प्रैक्टिस करनी है। बाकी ये जो है वो भी आप याद रखिएगा, ये भी काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है एमसीक्यूज़ के अंदर। ये फार्मूला भी काफ़ी कॉमन है। अब आगे चलते हैं। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो है वो आपको बताया चलूँ। न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, न्यूक्लाइड और नीचे है न्यूक्लियन। तो इन चारों के अंदर डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। डिफरेंस पता नहीं होते, और एमसीक्यूज़ में किस तरह आएगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए न्यूक्लियस जो होता है ना, वो एक पूरा मतलब एक न्यूक्लियस होता है अंदर, बीच के अंदर। तो न्यूक्लियस तो सबको पता है, वेरी कॉमन होता है। सेंट्रल एटम समझ लें, सेंट्रल एटम जो होता है किसी भी ये पूरा एटम है समझ लें, उसका जो सेंट्रल पार्ट होगा ना, ये सेंट्रल पार्ट, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो अगर एमसीक्यूज़ में आए कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड डैश, तो आपका आंसर होगा न्यूक्लियस, ठीक है। अब अगर आपके पास आए न्यूक्लियाई की डेफिनेशन, और या न्यूक्लियाई का अगर आ गया एमसीक्यूज़, तो न्यूक्लियाई जो होते हैं वो एक एटम के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। देख रहे हैं आप, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो अगर एमसीक्यूज़ में इस तरह आए कि व्हेन मैनी न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियाई, ठीक है। न्यूक्लाइड का क्या आ सकता है भैया? न्यूक्लाइड का ये आ सकता है, न्यूक्लाइड से आपको उसके अल्फाज से ही ये जाहिर हो रहा है कि ये जो 2 सिमिलर न्यूक्लियस जो होंगे ना पूरे एक एटम के अंदर, पूरे एक सेल आप समझ लें, पूरा एक एटम समझ लें, सेल है, उस सेल के अंदर 2 सिमिलर न्यूक्लियस पाए जाएंगे। लेकिन ये जो है मैंने ये भी शो किया है, और ये मैंने डिफरेंट कलर से शो किया है। इट्स मीन कि इसका न्यूक्लियस अलग है और इसका न्यूक्लियस अलग है। तो ये जो 2 सिमिलर न्यूक्लियस हैं उसको हम कहते हैं न्यूक्लाइड। तो अगर पेपर में इस तरह आ गया कि व्हेन 2 सिमिलर न्यूक्लियस प्रेजेंट इन अ सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड, ठीक है, ये भी हो गया। न्यूक्लियन का क्या होगा भैया? देखें, न्यूक्लियन का ये होगा कि न्यूक्लियन बेसिकली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मिक्सचर को कहते हैं हम न्यूक्लियन, ठीक है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दोनों के मिलने को हम कहते हैं न्यूक्लियन। तो अगर पेपर में आ जाए व्हेन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन अ सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियन, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक मतलब ये आपको इस तरीके से शॉर्ट करके याद करना पड़ेगा, सब कोई याद नहीं कर सकता। अब देखो भैया हाफ़ लाइफ के फार्मूला है ये, कुछ हाफ़ लाइफ का फार्मूला पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। हाफ़ लाइफ को इससे डिनोट करते हैं, ये फार्मूला बड़ा कॉमन है, ठीक है। ये फार्मूला बड़ा कॉमन है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। बाइंडिंग एनर्जी को BE से डिनोट करते हैं, इसका ये फार्मूला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MCQ सॉल्व करने में काम आएगा। अच्छा, इसको कहते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। ये जो है वो मास डिफेक्ट है, न्यूमेरिकल्स में दे दिया जाएगा आपके MCAT के अंदर, MCQs में मास डिफेक्ट दे दिया जाएगा, और ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो जब 2 चीज़ें दे दी जाएंगी तो सिंपल बाइंडिंग एनर्जी आपसे मालूम करने का कहा जाएगा, तो आप इजीली मालूम कर सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी। पैकिंग फ्रैक्शन भी है, देखें पैकिंग फ्रैक्शन को PF से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला ये है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय न्यूक्लियन। तो ये 2 चीज़ें आपको दे दी जाएंगी, आपको पैकिंग फ्रैक्शन बोल दिया जाएगा, मालूम करें। कुछ लोग को ये भी नहीं होता पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। तो अब जो है वो इसका फार्मूला अगर इस तरह दे दिया जाए, अगर MCQs के अंदर आपको मास डिफेक्ट दे दिया जाए और न्यूक्लियन वैल्यू दी जाए और बाइंडिंग एनर्जी नहीं दी जाए, तो आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। सही है भाई, इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, और इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। जो चीज़ें मौजूद हैं क्वेश्चन के अंदर, MCQs के अंदर, वो चीज़ आप सिर्फ और सिर्फ निकालेंगे। इसलिए मैंने 2 फार्मूला यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिए हैं। बाकी भैया कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ मौजूद हैं, वो ये हैं L इज इक्वल टू mv/r। v इज़ कॉल्ड द वेलोसिटी, m फॉर मास, r फॉर रेडियस। ये बेसिकली लीनियर मोमेंटम का जो है वो फार्मूला है, सही है। ये लीनियर मोमेंटम का फार्मूला है, और इसका दूसरा फार्मूला ये है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये n की वैल्यू मौजूद है, नंबर ऑफ़ मोल्स मौजूद हैं, या सॉरी नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं, n की वैल्यू है 1 2 3 कोई भी अगर दी भी गई है, और h प्लैंक्स कांस्टेंट मौजूद है, उसकी वैल्यू मौजूद है, इन सब की मौजूद नहीं है, और 2 पाई की वैल्यू तो सबको बच्चे को पता होती है,
तो आपसे पूछ लिया गया है कि लीनियर मोमेंटम आप बताएं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को सिर्फ यही फार्मूला पता होता है। तो आपको ये दोनों फार्मूले पता होने चाहिए, जो चीज़ पूछ ली जाए उसकी मदद से आप आसानी से पुट कर सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। अब आगे चलते हैं।